और अब आपको दिखाएंगे बिहार चुनाव पर हमारा खास कार्यक्रम नॉन रेजिडेंट बिहारी। बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। बिहार में किसकी सरकार बनेगी और खास करके उत्तर प्रदेश में रहने वाले वो बिहार के लोग जो बिहार की राजनीति में भी अपनी दिलचस्पी रखते हैं, वहाँ मतदान करते हैं, उन्होंने किन किन मुद्दों को लेकर बिहार में वोट किया या दूसरे चरण में वोट करेंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। आप उत्तर प्रदेश को भी देख रहे हैं, बिहार को भी देख रहे हैं। क्या राजनीतिक माहौल पहले चरण के बाद आपको बिहार में दिख रहा है? बीजेपी दावा कर रही है, जो एनडीए गठबंधन है, कि हम प्रदेश का विकास कर देंगे, हमने जंगल राज खत्म किया है, हमने सड़कें बनाई है। दूसरी तरफ विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम इतना पैसा देंगे, रोजगार देंगे। शराबबंदी जो बिहार में है इस बार, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, देखिए, हम लोगों को मतलब है अच्छे हमारे नेता हों, देश के लिए हों, अपने लिए नहीं। पहले देश, फिर बाकी, उसके बाद कुछ और है। हम अभी उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं ना किस तरह से हमारा उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पे आगे बढ़ता जा रहा है। यही हाल बिहार में भी चल रहा है। पिछले चुनाव में भी बहुत कुछ अच्छा हुआ। इस चुनाव के बाद फिर जो बीजेपी की सरकार बनेगी, वहाँ पे एनडीए की सरकार बनेगी, वो बहुत अच्छा करेगी। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ हैं, लालू यादव यानी तेजस्वी यादव जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह का रथ लेकर लालू के निकले हैं तेजस्वी यादव, कुछ पहचान दिला पाएंगे, वापस दिला पाएंगे? देखिए, ये लोग जो है सारा झूठ का सहारा ले प्रचार कर रहे हैं। कभी ये लोग अपने वादों पर अच्छे नहीं उतरे हैं, सही नहीं उतरे हैं। और वहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है जातिवाद अभी भी न्यूज में आता है। जब जो है लोग वही कोई कहता है कि हम जो है मुस्लिम पार्टी को वोट देंगे जिधर, और जिधर जो है मुस्लिम को जो सपोर्ट है उसको वोट देंगे, एक जाई वोट जाएगा मुस्लिमों का। कोई कहता हम यादव को ही वोट देंगे। तो ये जो जातिवाद का जो समस्या है ये बिहार में अभी भी है और आगे भी रहेगा, अभी जब तक जो लोग जागरूक नहीं होंगे। वैसे जहाँ तक एनडीए की बात है, एनडीए का जब से शासन हुआ है तब से बिहार में काफ़ी सुधार हुआ है। उम्मीद अगर बिहार की जनता समझदारी दिखाएगी तो एनडीए को पुनः सत्ता मिलाएगी। देखिए, प्रशांत जी जो हैं वो तो अपनी बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही है जो उनके हिसाब से है। लेकिन इस वक्त जो घड़ी इस समय आई हुई है देश के लिए, बिहार के लिए, वो धर्म अधर्म का युद्ध है। गीता जी में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि धर्म के साथ लड़ो, धर्म के साथ अधर्मियों को नाश करो। और ये सब अधर्मी 1947 से लेकर आज तक एक ही स्लोगन इन लोगों का है, खाओ कमाओ, खाओ कमाओ, खाओ कमाओ। लेकिन एक हमारा मोदी और योगी ऐसा यशस्वी नेता उभरे हैं देश में जिनके लिए हम सर्वत्र त्याग कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम अपने घर को न भरें। बिहार जो है ना, बहुत पढ़ा लिखा जो है प्रदेश था और आज भी है। और जो पलायन की बात हो रही है, वो पलायन सबसे ज़्यादा लालू सरकार में हुआ। छोटे छोटे बच्चों को अपहरण होता था और पैसा न देने के कारण उनकी गर्दन, धड़ कहीं और गर्दन उस व्यक्ति के दरवाजे पर फेंका जाता था। लालू के रेल मंत्री रहते हुए बिहार में नौकरी के नाम पर उनकी खेत बाड़ी और उनके पूरे परिवार को जो है, तो लालू का परिवार डकैत परिवार है। और सबको याद है बिहार में जितनी पलायन लालू के सरकार में हुआ, सारे वहाँ के छोड़ के लोग बाहर गए, वहाँ अधिकारी बने, परिश्रम किए। और आज भी जो उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, सबसे ज़्यादा गोरखपुर, करीब 5 लाख से अधिक बिहारी लोग गोरखपुर में रहते हैं। लखनऊ में करीब 15 लाख से अधिक हैं। नोएडा, गाजियाबाद में करीब 30-35 लाख। तो इस तरह का 2 करोड़ जो है प्रवासी बिहारी लोग बिहार छोड़ के सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा नौकरी रोजगार के लिए गए। तो वहाँ की स्थिति लोगों की याद है, हम लोगों को भी याद है। हम लोगों की भी खेती बाड़ी गोपालगंज में है, वहाँ हम लोग जाते हैं। हम लोग की हैसियत नहीं था
हिम्मत नहीं पड़ती थी कि अपने खेत में जाके हम लोग जो है अपना खेत देखें, अपनी सारी चीज़ें देखें। लंबा समय हो गया नीतीश कुमार को भी। जैसे यूपी में अब अगर चुनाव होगा तो डेवलपमेंट मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, लेकिन वो भाव नहीं है जो आज के 20 साल 25 साल पहले था कि उत्तर प्रदेश को इतना डेवलपमेंट की ज़रूरत है या बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार बीमारू राज्य कहा जाता है। नीतीश कुमार का भी तो कोई छोटा मोटा कार्यकाल नहीं हुआ। नीतीश कुमार क्यों नहीं आगे ला पाए कि आज ये चर्चा बंद हो जाती कि उतना भी बिहार का डेवलपमेंट करना बाकी है? नीतीश जी के नेतृत्व में ही और मोदी जी के निर्देशन में ही बिहार राज्य का विकास संभव है। और जो वहाँ पे जो जंगल राज था उसकी कुछ जड़ें आज भी बाकी हैं। उस वजह से ये दिक्कतें आती रहती हैं। आज भी ये लोग भाजपा को और एनडीए गवर्नमेंट को बदनाम करते हैं। लेकिन जिस लालू यादव ने बिहार को बालू खाने के लिए मजबूर किया था, नीतीश कुमार ने आज उसी बिहार को तरक्की में, आज अगर नेशनल इनकम देखिए तो बिहार का 2nd पोजीशन है। डबल डिजिट में उसका डेवलपमेंट आ रहा है। अगर डबल डिजिट में उसका डेवलपमेंट आ रहा है तो आप निश्चित मानिए जो अगला 5 साल जो आप बिहार की जनता नीतीश कुमार को देगी, वहाँ जब एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार चमकेगा और भारत में अपना स्थान प्राप्त करेगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।